साथियों नमस्कार। साथियों आज कोई विषय लेकर के नहीं आया हूँ। आज बस ऐसे ही कुछ मन में विचार आ रहे थे, कुछ बातें थी, कुछ शेयर करना था तो लगा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। अभी गाड़ी चला कर के आ रहा था ऑफ़िस से, तो लगा कि आप लोगों से गाड़ी में चर्चा करूँ, पर उस समय लाइटिंग वाइटिंग की दिक्कत थी, तो मैंने घर चल के चर्चा करता हूँ। आज का दिन बड़ा ख़ास है। जी हाँ, आज बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है कि एक जीवन में कमी महसूस हो रही है। कमी का मतलब ये नहीं कि कोई अचीवमेंट हासिल करना है किसी व्यक्ति की, किसी ना एक खालीपन जो होता है ना, एक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में जो एक खालीपन हमेशा बना रहता है, वो एक खालीपन आज में एहसास हो रहा है। आप कहेंगे कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छे से बताइए। बता खुद मैं भी नहीं पा रहा हूँ बट कोशिश करूँगा। देखिए होता ये है कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य लेके जीवन में चलते हैं, कोई हायर उद्देश्य लेके चलते हैं या उद्देश्य के बारे में जान जाते हैं कि यार मुझे वो करना है ऐसे करके, तो आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेलेक्टिव करने लगते हैं। सेलेक्टिव जगहों पर जाते हैं, सेलेक्टिव लोगों से मिलते हैं, सेलेक्टिव बातें करते हैं, हर बात में इंटरेस्ट नहीं आता है, हर किसी की बात कनेक्ट कर नहीं पाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है विद द टाइम आपका सर्कल भी छोटा होता जाता है। आपके पास लोग आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे कई बातें कहना चाहते हैं, लेकिन उस वक़्त आप उनके साथ रेज़ोनेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद दूसरों की बात में इंडल्ज नहीं हो पाते हैं और धीरे-धीरे अपने काम पे फ़ोकस होने की वजह से कट से जाते हैं समाज में रह कर के। और उस कटने के कारण कभी न कभी ऐसा भी होगा कि आपको भी वो फ़ील होगा जो दूसरों को होता है, जो एक खालीपन होता है। तो वैसा ही कुछ आज हमें हो रहा है। शिकायत किसी से नहीं है, कम गलती किसी की नहीं है। बस एक फ़ेज़ है, एक टाइम है, एक दौर है, छोटा-सा ही सही, कई-कई बार ये लंबा भी हो जाता है। जब आपको पता होता है कि आप अभी काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं तथा अन्य काम कर रहे हैं, फिर कहीं जाएँगे, किसी भी जगह आपको पता नहीं होता अब मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं कोई ऐसा एक्साइटिंग पॉइंट नहीं है, जहाँ कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो, जहाँ कुछ फ़ैसिनेटिंग हो रहा हो, आप बस जगह बदल देते हैं, तो बड़ी नीरसता सी हो जाती है। अभी वही नीरसता है। अ, कई लोगों के साथ विचार मैच नहीं करते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनके ढाँचे से सोचें। आपका ढाँचा ही अलग है, ज़ाहिर-सी बात है। अगर आप उनके ढाँचे के जैसे ही सोच रहे होते, तो फिर आप भी नॉर्मल उन्हीं की तरह चल रहे होते जीवन लेकर के। जब आपको 9 से 5 की नौकरी नहीं करनी, जब आपको किसी की नौकरी ही नहीं करनी, जब आपको एक लिमिट के बाद कुछ हासिल नहीं करना, भौतिक संसाधन में, जब आपको आपके लिए बहुत सी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में आप कइयों के विचार के साथ मैच भी नहीं करते और फिर लोग आपसे कटना चालू करते हैं और आप भी बिना बात के विवाद में पड़ना नहीं चाहते। बस बस ऐसे ही कुछ होता है। एक बार मुझे याद है 2022-23 के आसपास की बात है। मैं झांसी में क्लास ले रहा था, तो एक दिन सर ने छुट्टी कर दी थी, मतलब संडे-वनडे कुछ था, तो छुट्टी थी, तो बच्चे भी नहीं आए, ना कोई मेरी क्लास थी वहाँ पे उस दिन। बस जो फ्लैट है, जो टीचर को मिलता है वहाँ, कुछ दिनों के लिए जाते हैं क्लास लेने, फिर आ जाते हैं, तो उस फ्लैट में रुकते हैं हम लोग। तो एक रंजीत चाचा हमारे साथ हुआ करते हैं, अब तो मैं नहीं गया हूँ लंबे समय से, तो वो चाचा हमारा ख़्याल रखते थे, खाना-पीना, चाय-वाय सब। तो वो चाचा इत्तेफ़ाक से उस दिन वो भी छुट्टी पे कहीं बाहर गए हुए थे। मतलब फ्लैट में मैं अकेला था यार, अकेला। अच्छा ऐसा नहीं है अकेलापन मैंने पहले नहीं खूब देखा है, देहरादून में खूब रहा हूँ सब जगह। कई-कई बार वो अकेलापन एहसास दिला देता है कि अकेलापन है। वो एक दिन मेरा झांसी में 24 घंटे का कैसे कटा था, उस दिन मैं कितना हॉन्ट हो गया था। हॉन्ट मतलब किसी भूत-प्रेत का डर नहीं, एक अकेलेपन का डर। अजीब ही तरीके का था वो। डर लग गया तो मुझे लगा कोई आ जाए यार, कोई तो 10 मिनट के लिए शक्ल दिखा के चला जाए, ऐसा हो गया था। अमूमन लोगों की ज़िंदगी में डेली होता है, इसलिए इस अकेलेपन से सामना ना करना पड़े, कोई शराब को हाथ लगा लेता है, कोई डिस्को में तेज़ गाने पे नाच रहा होता है अपने आप को भुला करके। थोड़े उठे हुए लोग होते हैं, वो मेडिटेशन करके सत्संग में बैठ के अपने आप को ध्यान में लगाते हैं, या ज़्यादातर लोग बिज़ी रहते हैं किसी न किसी काम में। तो मेरे हिसाब से बिज़ी होना एक विकल्प है या फिर आप उसके बाद मेडिटेशन या सत्संग में जाएँ। लेकिन जब आप सत्संग में भी ना जा पाएँ, मेडिटेशन में भी ना कर पाएँ और काम भी ना हो, तो कई-कई बार नॉट हमेशा, कई-कई बार बड़ा अजीब लगता है यार, बहुत अजीब लगता है। तो बस वही है, बताना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप में से कई लोग होंगे जो जीवन में
कुछ पाने के लिए कईयों को छोड़ कर के आगे बढ़ रहे होंगे, बढ़ें, कोई बुराई नहीं है। और यही एक तरीका है, सबको लेके नहीं बढ़ सकते आप, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। बट मेंटली प्रिपेयर रहें कि आप वहाँ अकेले ही पहुँचेंगे, या पहुँच जाएंगे तो अकेले ही होंगे। तो ये है, मतलब एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ। एक चीज़ और बताऊँ, हाँ, कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तब आपके समाज वाले, रिश्तेदार, नातेदार, घर वाले आप संघर्ष के दौरान बोल दो कि यार आज फलानी चीज़ खाने का मन कर रहा है, कुछ महंगा सा, या कुछ घूमने का मन कर रहा है, पहनने का मन कर रहा है, तो सब लोग ये कह देंगे अरे पहले 4 पैसे कमा लो, उसके बाद कुछ करना। ठीक है साहब। आप कहो यार कि मुझे आप थोड़ा-सा हँसी मज़ाक करने लग जाओ लोगों से, तो लोग ऐसे देखेंगे पहले कुछ कर तो ले जीवन में, तो आपके साथ करियर को जोड़ दिया जाता है। और जब आप जीवन में कुछ करने लगोगे, मान लो 4 पैसे कमाने लगे या किसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगे, और तब आप कुछ करने जाओ तो ये कहते हैं कि अरे 4 पैसे कमा लिए तो ज़्यादा ऐंठ आ गई है, ज़्यादा वो कर रहे हो, या पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। तो जिस समय आप उनसे प्रेम की बात करोगे, उस समय पैसे की बात पे आपको दबा देंगे, और जब आप पैसे के कमा के उनके पास पहुँच के प्रेम की बात करोगे, तब वो पैसे की धौंस दिखा के फिर आपको दबा देंगे। अर्थात जो आपके साथ हैं, जिस तरह से आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपके हमेशा हैं, जिनके लिए आप मैटर करते हो, जिनके लिए प्रेम मैटर करता है, जिनके लिए खुशियाँ मैटर करती हैं, वो हर हाल में आपके साथ रहेंगे, कोई भी अवस्था आपकी हो, चाहे आप सफल हों या विफल हों। और जो नहीं है, वो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे तब भी आपका साथ नहीं देंगे। प्रधानमंत्री डेली गाली खाता है, ठीक है? प्रधानमंत्री का सीएम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तो सबका अपना अपना फर्मा है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसका साथ देना है कि नहीं देना, उसके बाद उसके हिसाब से तर्क लेके आते हैं कि क्यों साथ दे रहा हूँ और क्यों नहीं दे रहा। ऐसे होता है, सही गलत का कुछ हिसाब नहीं है यार, आप खुद देख लो। कई लोग आपको बहुत अच्छे लगते होंगे देखते ही, फिर आप अपने आप ही जस्टिफाई कर लेते हो कि आप उन्हें क्यों पसंद करते हो, आप खुद ही बता देते हो कि इनमें ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है। और कई लोग अच्छे होने के बावजूद ही आपको अच्छे नहीं लगते, फिर भी आप उसमें कमियाँ निकाल लेते हो, अगर इसमें ये कमी है, ये कमी है। जैसे एक एग्जाम्पल दूँ, मेरी कई बार बहस हो जाती थी ऐसे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके। मुझे रोहित शर्मा को ज़्यादा अच्छा लगता है, और विराट कोहली अच्छा है, बट फ़ैन मैं रोहित शर्मा का हूँ। अब कोई विराट कोहली का फ़ैन मिल गया, वो कहता अरे विराट कोहली ज़्यादा अच्छा है, ये देखो उसने ये मैच जिताया था, वो आंकड़े 10 बता देगा विराट कोहली को जस्टिफाई करने के लिए, इधर मैं बता दूंगा रोहित शर्मा को जस्टिफाई करने के लिए। तो इट्स चॉइस, ना विराट कोहली कम कम है, ना रोहित शर्मा कम है, रियलिटी कुछ और ही है। तो ये अवस्था आती है साहब, और आज सोच रहा था मैं कुछ लिखूं, कुछ 4 पंक्तियां लिखूं, या कुछ किताब पढ़ूं। तो किताब तो पढ़ लूँगा, खैर अभी देखूंगा, मन करेगा तो पढ़ूंगा, नहीं तो रहने दूंगा। बाकी पंक्तियां लिखने से बेहतर मुझे लगा कि कुछ आपसे डिस्कस करूं, है ना। और अभी कुछ नहीं करूँगा, खाना वाना खाऊंगा बढ़िया तरीके से, खाना खा के थोड़ा मोबाइल चला के अपना सो जाऊंगा। अगले दिन जगूंगा तो एकदम नए फ्रेशनेस के साथ, फिर वही एम दिमाग में होगा, फिर वही जुनून दिमाग में होगा, फिर वही कुछ कर गुजरने का जज्बा दिमाग में होगा, और फिर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा सिवाय उसके, वो कल सुबह होगा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से है, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो जुनून आपके लिए अगर ज़रूरी है तो ये उसके रिपरकशंस हैं, कमियां हैं। और आपके लिए अगर ये है कि नहीं, सब में बैलेंस बना के चलना है, सबको लेके चलना है, मैं और प्रोफेशन भी संभालूंगा, परिवार भी संभालूंगा, समाज भी संभालूंगा, तो वो अलग चीज़ है, वो भी अपनी चॉइस है। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली जो सफल लोग होते हैं या जिन्हें हम जानते हैं, वो या तो अपनी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाते, और या कभी शादी नहीं करते, और यह अगर करते हैं तो कई सारी शादियां करते हैं, एक से कुछ हो जाता है विवाद, दूसरी कर लेते हैं, दूसरी से हो जाता है, तीसरी कर लेते हैं। बहुत कम आपने ऐसे नेता, फिल्म स्टार या स्पोर्ट स्टार देखे होंगे, या राइटर वाइटर जो बैलेंस बना के चले होंगे, बहुत कम है। और वो बहुत ही ग्रेट अचीव जिन्होंने किया होगा, वो अकेले ही रहे जीवन भर, सिंगल रहे। तो ये इत्तेफाक नहीं है, बैलेंस बना के चलना बहुत मुश्किल है। वो भी एक योग है, आज योग दिवस भी है। और अकेलेपन को ओशो कहते हैं ना कि एक होता है अलोनलीनेस, एक होता है लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको कोई चाहिए, यू वांट सम
एंगेजमेंट, किसी न किसी चीज़ में आप खुद को बुलाना चाहते हैं। लोनलीनेस यानी कि आपको कमी महसूस हो रही है किसी की। एक होता है अनलोनलीनेस कि मैं अकेला ही अपनी कंपनी एंजॉय करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई, मैं अकेला ही अपना एंजॉय कर रहा हूँ। तो अनलोनलीनेस होनी चाहिए। तो जब आप अनलोनलीनेस के रास्ते पे चलते हो, ALONELINESS, तो 365 में से 360 दिन आपके सही कट जाते हैं, 5 दिन आते हैं ऊपर नीचे वाले। तो ये है साहब, मुझे लगा डिस्कस कर दूँ। हर वीडियो या इस ज़िंदगी अफेयर्स पे मैं वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं बनाता बिल्कुल भी, सिर्फ दिल की बात कहने के लिए बनाता हूँ। तो यही मेरी दिल की बात है। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।